अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कैसे हैं नाज़रीन? अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का प्यारा फरमान उन लोगों के लिए जो लोग किसी परेशानी में मुब्तला रहते हैं, या वो लोग जो हमेशा हर वक्त किसी न किसी मर्ज के अंदर मुब्तला हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे मर्ज हैं कि वो डॉक्टरी इलाज कर रहे हैं या फिर हकीमों के पास इलाज कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, वो किसी बाबा को तलाश करते हैं कि भाई डॉक्टरों का इलाज भी काम नहीं कर रहा है और हकीमों का इलाज भी काम नहीं कर रहा है। तो अब ऐसा करते हैं, तीसरा ऑप्शन रहता है बाबाओं का। अब बाबाओं के पास जाते हैं। अब बाबा इतने होशियार होते हैं, इतने समझदार हैं, वो उन्हें पता है ये डॉक्टर के पास टक्करें खा के आ चुका है, हकीमों के पास टक्करें खा के आ चुका है। अब इसका इलाज होना तो मुमकिन है नहीं, लेकिन फिर भी वो उसको ऐसे ऐसे काम बताते हैं कि जिसको या तो वो कर नहीं पाता या कर भी लेता है तो इतना चार्ज रखते हैं कि डॉक्टर और हकीम दोनों की फीस उसके सामने फेल होती है। तो यहाँ पर मैं अर्ज करूं, अगर आपका कोई ऐसा मरीज है जिसका मर्ज ठीक होने का नाम ना ले रहा हो, या ऐसी कोई हाजत है, परेशानी है, दो बातें आप जहन में रखिए। एक ऐसा मर्ज जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा हो, और एक ऐसी हाजत जो पूरी नहीं हो रही हो। ये दो बातें हैं। अब इन दोनों बातों के ताल्लुक से मैं आपको बताता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का फरमान आलीशान। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उन लोगों के लिए जिनका मरीज बिल्कुल दुरुस्त ना हो रहा हो, मेरे आका ने उनके लिए एक बड़ा बेहतरीन वजीफा इरशाद फरमाया है। आप देखेंगे कुरान पाक के सबसे शुरू में एक सूरह मुबारिका है, और वो सूरह मुबारिका का नाम है सूरतुल फातिहा। इसको सूरह शिफा भी बोलते हैं। ये सूरह फातिहा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा मर्ज हो या कोई ऐसा मरीज हो और उस मरीज का मर्ज ठीक होने का नाम ना ले रहा हो, आप उसके ऊपर हाथ रखें, यानी सर पर हाथ रखें, और रखने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इस अंदाज में पढ़ें कि बिस्मिल्लाह का लास्ट वाला मीम अल्हम्दु के लाम से मिल जाए, यानी बिस्मिल्लाह को अल्हम्दु से मिलाकर पढ़ना है और मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ना है। कम से कम 7 मरतबा पढ़ें। अब आप 7 मरतबा पढ़ेंगे और इस वजीफे को मुसलसल करिए, कंटिन्यू करिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कैसा भी बड़ा मर्ज हो, कितना भी खतरनाक मर्ज हो, कैसी भी उसको बीमारी लग चुकी हो, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिही ताला, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारा मरीज शिफा याब हो जाएगा। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई बहुत बड़ी हाजत हो और तुम्हें ऐसा लगता हो कि ये हाजत मेरी पूरी हो जाएगी, लेकिन किसी वजह से वो पूरी ना हो पा रही हो, तो आप सूरतुल फातिहा की वहां पर तिलावत करें। अंदाज क्या होगा? अंदाज ये होगा, किसी भी नमाज के बाद आप टाइम फिक्स कर लीजिए, और टाइम फिक्स करने के बाद आपको ये करना है कि कम अज कम 1 मरतबा अव्वल से आखिर, हो सके तो अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अब इस पोजीशन में अपने मकसद को, अपनी हाजत को, अपनी मुराद को अपने दिल में रखिए, अपने जहन में सेट कर लीजिए। आप सूरतुल फातिहा की तिलावत करें अपने मकसद को जहन में रख के। मेरे आका फरमाते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मकसद के तहत आप सूरतुल फातिहा की तिलावत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। तो ये 2 बातें बड़ी अहम बातें हैं
اور انسان کی زندگی کے یہ دونوں باتیں ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔ پہلی بات مریض کا ہونا اور دوسری بات حاجت کا ہونا۔ مریض اور مرض یہ بھی انسان کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، اور حاجت یہ بھی ہر انسان کے آس پاس ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو ضرور آپ اس وظیفے پر عمل کر کے دیکھیے اور اچھی نیتوں کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ آپ اس عمل کو کریے۔ اللہ نے چاہا آپ کی تمام بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ساری حاجتیں بر آئیں گی۔ تو شاید میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہو، ضرور کریے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔